तो देख सकते हैं दोस्तों, आज यहाँ पे मैंने प्रेस करने के लिए हिमांशु के पापा का शर्ट वोट जो है ना, जीन्स वीन्स, उसको रखी हूँ। और लाइट नहीं आ रहा है, लाइट आ रहा है तुरंत चला जा रहा है। तो आज मैं व्रत हूँ, इसलिए सब काम मैंने सवेरे ही से कंप्लीट कर लिया है। और हिमांशु को भी मैंने लंच बना दिया, हिमांशु का लंच बना के मैं इसको स्कूल भेज चुकी हूँ। और देख सकते हैं ये सब मुझे प्रेस करना है, और लाइट की वजह से सब ऐसे पड़ा हुआ है। और देख सकते हैं गाइस, तो मैंने यहाँ प्रेस लगाया लेकिन लाइट चला गया, इसलिए मैं इसे अपेंडिंग में रखी हूँ अब। और देखिए रात भर इतने मच्छर लगते हैं कि अलाउड से भी काम नहीं चलता है, मच्छरदानी लगाना पड़ता है। और एक जो अगरबत्ती आती है ना, उसको देखिए ये वाली, तो इसे हम लोग जलाते हैं तब मच्छर भागते हैं। तो देखिए मैंने बृहस्पति देव के लिए यहाँ जो लोटे में जल रखा है उसमें पुष्प डाल दिए हैं, और चने की दाल, गुड़, मुनक्का, और यहाँ दीपक मैंने जला दिया है। तो इस व्रत में हजामत नहीं करवाना रहता है, बाल नहीं मुंडवाना रहता है। और देख सकते हैं पीले चीज़ों का पीले चीज़ों का ही जो भी सामग्री होता है उसे हम उपयोग में लाते हैं। तो मैं यहाँ पूजा कर ली हूँ। देख सकते हैं मेरे पूजा का स्थान, मेरे गणपति बापा को देख लीजिए, लक्ष्मी माँ को देख लीजिए। मेरे छोटे से मंदिर में देखिए मैंने इस तरह से रखा है। आप मंदिर में गंगा जल ज़रूर रखें, और गंगा जल अगर लोटे में हो सके तो रखें, नहीं तो आप किसी शीशी या किसी भी डिब्बे में रखें तो उस पर कलावा ज़रूर बांध दें, क्योंकि सूना नहीं रखते हैं। अब मैंने यहाँ तिल के तेल का दीपक जला दिया है, अगरबत्ती जला दिया है, और मैंने सभी देवी देवताओं का भली भांति पूजन किया है। और विशेष रूप से मैंने आज बृहस्पति देव का पूजन किया है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और मैं व्रत हूँ। तो व्रत कथा मैं पढ़ ली हूँ और सुना ली हूँ, आरती भी मैंने कर लिया है। और देखिए मैं यहाँ तुलसी माँ को जल दे रही हूँ। और जल देते समय आप कोहनी पे अपना एक हाथ लगा के ही जल दें। और तुलसी माँ को की परिक्रमा 7 बार की जाती है। और जल में आप कुछ न डालें, ऊपर से आपको जो भी प्रसाद पुष्प अर्पित करना है तुलसी माँ को, वो ऐसे रख के अर्पित कर दे, जल में कुछ न डालें। और यहाँ मेरे भोले शंकर जी हैं, देखिए मैंने धतूरे का जो फल होता है वो चढ़ाया और पत्ता चढ़ाया है, और गुड़, मुनक्का या जो भी मीठा चीज़ हो आप चढ़ाइए, भांग है उसको चढ़ाइए, पीले फूल शंकर जी को अर्पित कीजिए। तो मैं देखिए केले के पेड़ में इस जल को, पूजन का जो जल था, मैं केले के पेड़ में डालने जा रही हूँ। और देखिए यहाँ पॉलीथीन कितना फैला हुआ है, और आपसे निवेदन है कि आप पॉलीथीन इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि पॉलीथीन से बहुत ही नुकसान है। एक तो ज़मीन हमारी बंजर हो जाती है, और दूसरे पशु जो इस पॉलीथीन को खा लेते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी आपसे विशेष अनुरोध है कि आप पॉलीथीन को जला दें, क्योंकि पॉलीथीन का उपयोग तो सभी लोग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे केले का पेड़ है। अगर आपके घर केले का पेड़ हो तो केले के पेड़ के नीचे बैठ के पूजन कीजिए, नहीं है तो जो जल है वो कहीं भी किसी भी केले के पेड़ में डाल दीजिए। तो देखिए मैं बृहस्पति देव के नाम से मैं केले के पेड़ के पत्ते पे देखिए मैं हल्दी से लगा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ और जल अर्पित कर रही हूँ। श्रद्धापूर्वक यहाँ जल अर्पित कर ली मैं। और देखिए जो भी चना है, गुड़ है और ये मुनक्का, मैं उनको अर्पित कर रही हूँ। और बृहस्पति देव से जो भी गलती है हो उसको क्षमा मांग लीजिए, और श्रद्धापूर्वक व्रत रखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, पैर लगिए, आशीर्वाद लीजिए। तो आगे मैं आपको व्रत की विधि बताऊंगी। यहाँ देखिए पशुओं के लिए ये चारा है जो किसान लोग
जो भी गाय भैंस पालतू रखे हैं उनके लिए ये चारे बो लेते हैं अपने खेतों में, और इन्हीं की कटाई करके जो भूसा होता है उसमें मिला के पशुओं को खिलाते हैं, जिससे दूध की वृद्धि होती है। और जैसे हम लोग को हरी सब्जियों की ज़रूरत होती है, वैसे पशुओं को भी हरा चारा खिलाने से उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूध की वृद्धि होती है। तो दोस्तों मैं देखिए यहाँ आपको भिंडी का ये छोटा सा खेत है, तो यहाँ देखिए थोड़ी सी भिंडी यहाँ पे इसकी बुआई हुई है। इसमें देखिए भिंडी की सब्जी लगी हुई, कितने हरे हरे अच्छे सुंदर ताजे भिंडी के सब्जी हैं। तो देखिए नमस्कार दोस्तों, ओम विष्णुवे नमः। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, और आपकी कृपा हम पे बनी रहे और भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहे सदैव। तो इसी के साथ मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि आज बृहस्पतिवार है और मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ, और इसके जो नियम है, व्रत की विधि है, उसे मैं यहाँ थोड़ा सा वृत्तांत उसका सुनाना चाहती हूँ। और इसमें सुबह उठ के नहा धो के और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले फूल, चंदन, हल्दी और चने की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु देव की पूजा करनी चाहिए। और एक बृहस्पति देव का, विष्णु देव का आप फोटो हो, प्रतिमा जो हो, मतलब आप रख सकते हैं घर में। और जल का लोटा हो, पीला ही लोटा होना चाहिए, और हल्दी से हम स्वास्तिक का चिन्ह बना के उसमें लोटे को रख के उसमें दाल, चने की दाल, मुनक्का और गुड़ को और एक पीला फूल उसमें अर्पित कर दीजिए, और अगरबत्ती दीप जला दीजिए। और उसके बाद से कथा प्रारंभ कीजिए। कथा की एक किताब भी मिलती है जिसमें आपको कथा मिल जाएगी बृहस्पति देव की। और अगर नहीं बुक है आपके पास, नहीं किताब है, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ भी आपको बृहस्पति देव की कथा आपको मिल जाएगी। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कथा पढ़ने के लिए और आरती सहित। उसके बाद से पूजा हम जब कर लेते हैं तो उसके बाद से आरती बृहस्पति देव का होता है, उसे हमें पढ़ना चाहिए। और जब तक ये कथा होती है तब तक ना बोलते हैं ना उठते हैं। तो आप कथा कहिए और दूसरों को भी कथा सुनाइए। कथा कहने या सुनने से भी काफ़ी लाभ होता है। और इसमें पीले वस्त्र धारण कीजिए और पीले सामग्री को, खाद्य सामग्री जो है उसे उपयोग कीजिए, धारण कीजिए। और पीले ही चीज़ जो भी है हमारा पीला ही रहना चाहिए। एक ही समय हम भोजन करें और हमको दोबारा भोजन नहीं करना है। एक ही समय भोजन करना है, एक ही भोजन करें, एक ही अन्न का भोजन करना रहता है, चाहे वो चना गुड़ चने का या आटा हो तो उसमें आप पीली हल्दी डाल दीजिए। जो हम हल्दी पूजन में रखते हैं उसी हल्दी को हम आटे में गूँथ लेते हैं और हम उसकी रोटियां बना लेते हैं, और उसको दूध या सेवई जो भी है अवेलेबल आप उससे खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ये व्रत इसलिए रखते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, और हमारे ऊपर भगवान बृहस्पति देव की कृपा सदैव बनी रहे। और उसमें बृहस्पति देव में हम अपनी आस्था बनाए रखें तो उनकी कृपा हमारे ऊपर भी बनी रहती है। और व्रत रखने से देखिए वैज्ञानिक कारण भी होता है और ये धार्मिक कारण भी होता है। वैज्ञानिक कारण ये है कि हफ्ते में हमको एक दिन फास्ट रखना चाहिए, और फास्ट रखने से हमारा पेट भी साफ रहता है। और धार्मिक कारण ये है कि इससे हम अपने मन को शांत बनाए रखते हैं, और मन हमारा तामसी कोई भोजन नहीं हम करते हैं, लहसुन प्याज जो भी है हम नहीं खाते हैं, तो हमारा मन शुद्ध रहता है और शांत रहता है। पूजा करने से काफ़ी हमको पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है। तो मैं व्रत आज का हूँ और मैंने पूजन विधि से कर लिया है, और अब मैं शाम को अपने लिए रोटी और दूध का उपयोग करूँगी अपने खाने में। और मैंने आज सोचा कि आज कच्चे पपीते का मैं हलवा भी बना के खा सकती हूँ। आप
पीले जो भी सामग्री हो, केला नहीं इसमें खाना रहता है दोस्तों, केला नहीं खाना रहता है। केला बिल्कुल वर्जित है इसमें खाना, क्योंकि बृहस्पति देव की पूजा केले के पेड़ के नीचे करते हैं, या घर में भी कर सकते हैं। केले के पेड़ के, अगर केले के पेड़ हो आपके घर में तो आप केले के पेड़ के नीचे आप बृहस्पति देव की पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं ये छोटी सी व्रत की विधि आपको बता दी। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।